एक्सपर्ट मार्केट में किस तरीके से रिट्रेसमेंट को ढूंढते हैं, कहां तक पुल बैक आएगा, कहां तक रिट्रेस होगा मार्केट, ये किस तरीके से पता लगाते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आज हम बात करेंगे फिबोनाची टूल के बारे में। ये एक बहुत बढ़िया टूल है। अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो तो ये टूल आपके काम आने वाला है। कहां पे मार्केट में रिवर्सल आएगा, कौन से पॉइंट तक आएगा, ये सारी चीजें आपको फिबोनाची टूल बताता है। किस तरीके से इस टूल को यूज करना है, कौन से रूल्स फॉलो करने हैं ताकि आप अच्छे ट्रेड ले सको, इंट्राडे में हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो चार्ट के ऊपर देखेंगे किस तरीके से इस टूल का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, फिबोनाची टूल क्या है, कैसे बना, क्या कैलकुलेशंस है, इसमें मैं नहीं जाने वाला और आपको बोर नहीं करने वाला। मैं सीधे आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। तो जैसे कि ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो आपको टूल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको तीसरे नंबर का ऑप्शन मिल जाता है। ये जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है, ये अगर एरो आप कर दोगे तो यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट, ये मैंने स्टार मार्क करके यहाँ पे ले लिया है और इसको हम सिलेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो चार्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको आसानी से सारी चीज़ें दिखाई दे। तो चार्ट बड़ा करने के बाद मैंने कहा था कि मैंने ये स्टार मार्क करके फेवरेट में रख दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिब रिट्रेसमेंट। अब बेसिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको अगर पता करना है, अगर मार्केट गिर रहा है और एक पुल बैक, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो एक पुल बैक आया है, ये पुल बैक आपको पता करना है कि कहाँ तक आने वाला है। इसके लिए आपको ज़रूरत होती है एक स्विंग हाई की और एक स्विंग लो की, जिसकी मदद से आप पता करोगे कि कहाँ पे मार्केट में पुल बैक आने वाला है। पहले डाउन ट्रेंड ये जो निफ्टी का चल रहा है इसके ऊपर देखेंगे और उसके बाद देखेंगे अप ट्रेंड में किससे लगाना है इसको। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको चाहिए एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो, अगर आपको फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं मार्क कर देता हूँ। इसका कलर हम कर देंगे वाइट ही है ऑलरेडी। ये एक स्विंग हाई हो गया हमारा और एक स्विंग लो हो गया। तो इन दोनों के ऊपर हम टूल लगाने वाले हैं। तो इसको हम थोड़ा डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे इस तरीके से इसे डिलीट करेंगे। और ये जो फिब टूल है हमारा, इसको हम स्विंग हाई को कनेक्ट करेंगे। ये स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक इसे हम कनेक्ट करेंगे। आई नो यहाँ पे आपको सब ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका जो कलर है वो सेटिंग्स थोड़े से चेंज करेंगे। तो ये सेटिंग्स आपके स्विंग हाई और स्विंग लो लग गए हैं। आप यहाँ पे स्टाइल में जाके कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ, फिर इसको भी थोड़ा सा कलरफुल कर देंगे हम। और ये बेसिकली कलर में आता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया था, इसकी वजह से ये तो आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा। तो सारे ही सेटिंग्स हम चेंज कर देंगे ताकि आपको आसानी से जो है वो सारी चीज़ें दिखाई देने लगे। ये जो सेटिंग्स है, ये जो नंबर्स है, बेसिकली फिबोनाची क्या होता है, एक नंबर होता है 0 से लेके 1 तक और बीच में ये जो लेवल्स होते हैं 0.38 हो गया, 0.618 हो गया, या फिर यहाँ पे 0.786 हो गया, 0.236 हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। किस तरीके से करते हैं वो भी आगे देखेंगे आप। अब इसकी कैलकुलेशन में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा और आप बोर हो जाएंगे। सो बेसिकली हम इसको अवॉइड करेंगे और इसको कलर देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कलर हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए हैं और एक बच गया है, इसको हम कर देंगे ब्लू। सो ओके कर देंगे तो आपको बहुत बहुत थोड़ा सा यहाँ पे कलरफुल सारी चीज़ें दिखाई दे रही होगी और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। अब हमने क्या किया, स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक जो डाउन ट्रेंड है वो यहाँ पे फिबोनाची को कनेक्ट किया है। स्विंग हाई पे हमारा 1 है और स्विंग लो पे हमारा 0 है। यहाँ तक स्विंग लो आया था और इसकी वजह से हमने इस तरीके से इस टूल को लगाया है। अब जैसे मैंने कहा कि ये 0 से 1 तक नंबर्स होते हैं और बीच में कुछ नंबर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। जो भी नेचुरल चीज़ें होती है, जो जैसे तितली हो गई या फिर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में किसी भी सुंदर लड़की को अगर कंपेयर करना हो किसी और से, तो फिबोनाची टूल के जो नंबर्स होते हैं कैलकुलेशंस का यूज होता है। इसमें सबसे बढ़िया नंबर होता है 0.618। ये एक बेसिकली गोल्डन रेशो होता है, गोल्डन पॉइंट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट नंबर होता है। उसके साथ साथ 0.5, 0.382, 0.236 और 0.786 ये भी इंपॉर्टेंट नंबर माने जाते हैं पूरे स्टॉक मार्केट में रिट्रेसमेंट और पुल बैक के लिए। तो जैसे हमने स्विंग हाई से स्विंग हाई लो तक यहाँ पे मार्केट में लगा दिया है फिबोनाची, तो जैसे ही यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया, अब ये जो स्विंग लो हमने लगाया था वो किस बेसिस पे लिया, प्रीवियसली स्विंग लो था और नया स्विंग लो वहीं पे बनाया है। यहां से मार्केट ऊपर आ गया था, इसकी वजह से हमने हाई और लो यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अब मार्केट कहां तक ऊपर जाएगा
ये इस लेवल से पता चल सकता है। बेसिकली स्विंग लो के बाद जो पहला पुल बैक यहाँ पे आया वो आया 0.236 इस लेवल तक, यानी कि 17,301 के लेवल पे ये हमारा फिबोनाची लेवल है और इसको क्रॉस करके मार्केट ऊपर चला गया। अब ये तो हो गया बेसिक थिंग कि एक जो रेजिस्टेंस था वो क्रॉस हो गया, लेकिन आगे मैंने आपको बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था कि 0.618 और 0.5 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां से मार्केट हमेशा रिवर्स होता है या वहां तक पुल बैक देता है। तो उसके आगे हम अगर देखेंगे तो 0.382 का एक लेवल दिखाई दे रहा है जो 17,595 के आसपास है और मार्केट उसी के लेवल के पास अभी बंद हुआ है। मतलब हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि किस तरीके से ये रेजिस्टेंस लेवल होने वाला है। अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस करता है तो इसके ऊपर का जो लेवल है वो दिखाई दे रहा है 0.5 का, 17,837 का। तो ये अगला रेजिस्टेंस हो सकता है। तो अगर आप नए हो और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में थोड़ी दिक्कत आती है तो बेसिकली आपको सिर्फ एक स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करना है और फिबोनाची का टूल जो है वो इस्तेमाल करना है। उसकी मदद से आप ये जो लेवल्स है वो निकाल सकते हो, अपने आप ही आपके सामने आ जाएंगे और उसको फॉलो करके, उस प्राइस एक्शन को फॉलो करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अब ये तो बेसिकली हो गया कि कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, लेकिन प्रीवियसली किस तरीके से यूज हुआ है इसका, इसके लिए हम ये थोड़े से जो डिजाइन की है उसको डिलीट करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से सारी चीजें दिखाई दे। तो इसको हमने डिलीट कर दिया, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। और अगर हम प्रीवियस डेटा देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे आया। अब जो मार्केट नीचे आया है कहाँ तक रिट्रेसमेंट होगा, यानी कि मार्केट कहाँ तक नीचे आएगा ये हमें पता चलेगा। पहली लेवल क्या है, स्विंग हाई से अगर हम काउंट करेंगे तो 0.786, तो 0.786 पे एक पुल बैक यहाँ पे आ गया था, तो यहां से पुल बैक आ गया और वही लेवल फिर से ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद 0.618 की लेवल भी यहाँ पे ब्रेक हो गई और नीचे 0.5 की लेवल तक मार्केट आ गया था। अब इसको हम अगर देखेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, इससे यहां से मार्केट ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद इसी लेवल के आसपास 0.618 के लेवल के आसपास मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर ब्रेक हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये कंसोलिडेशन जो है वो इस पर्टिकुलर लेवल के पास बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। उसके बाद ये दोनों लेवल ब्रेक हो गए और 0.382 ये भी लेवल यहाँ पे ब्रेक हो गया और 0.236 के लेवल तक मार्केट नीचे आ गया, ऑलमोस्ट यहाँ तक आ गया था। अब यहां से पुल बैक कहां तक आया है ये पता करने के लिए हमने क्या किया, फिर से एक बार टूल लगा दिया यहां से और आप देख सकते हो जो पूरा जो रिट्रेसमेंट आया, यानी कि पुल बैक आया है, रिट्रेसमेंट क्या नहीं कहेंगे इसको क्योंकि मार्केट में रिट्रेसमेंट अप ट्रेंड में ऐसे निश्चित तरीके से आता है। तो पुल बैक जो आया है वो आया है पहली लेवल, जो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बताई थी 0.618 तक। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि मार्केट अगर रिवर्स होगा तो इसी लेवल तक होगा, इसके ऊपर आपका ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाता है क्योंकि लोअर लोज यहाँ पे बन रहे थे और प्रीवियस स्विंग हाई जो है वो उसी के लेवल के पास था। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे वर्कआउट होता है। उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आया, फिर एक पुल बैक आया और पुल बैक जो है वो 0.5 के लेवल तक आ गया और उसके बाद फिर से मार्केट ने नीचे एक नया स्विंग लो बनाया और अब जो पुल बैक आया है वो 0.382 के पास आया है। अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ये 0.5 के लेवल तक जा सकता है। अगर 0.5 ब्रेक हो गया तो आपको ऊपर के लेवल्स पता ही होते हैं। सो बेसिकली आपको क्या करना है, स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करने हैं और उसकी मदद से पुल बैक आपको ढूंढने हैं और वहां से आपको अंदाजा आ जाएगा कि मार्केट में किस तरीके से आपको ट्रेड इनिशिएट करने हैं। तो दोस्तों ये तो देख लिया हमने कि यहाँ के स्विंग हाई से लेके यहाँ के स्विंग लो तक मार्केट ने किस तरीके से हमें लेवल्स यहाँ पे बताए। लेकिन अगर मैं पता करना चाहता हूँ कि इस स्विंग लो के बाद कहाँ तक मार्केट ऊपर जाएगा तो वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको लगे कि ये तो आपने पहले ही कर दिया है तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया है, लेकिन वो भी हम देखते हैं और ये लेवल जो है वो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है तो इस लो की मदद से हमें पता चलेगा। तो इसको हम फिर से डिलीट करते हैं और यहाँ पे फिर एक बार स्विंग हाई से लेके इस लो तक हम जो लेवल्स है वो पकड़ते हैं। तो आप अगर देख सकते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो मार्केट में स्विंग हाई से लेके यहाँ के स्विंग लो तक हमने फिबोनाची लगाया था। उसके बाद जो लेवल्स, ये इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 0.5 का लेवल दिखाई दे रहा है। तो मार्केट नीचे आ गया, स्विंग लो बनाया और पुल बैक कहां तक आया, 0.5 के लेवल तक।
यानी कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो पुल बैक आता है वो 0.5 या फिर 0.618 के लेवल तक आता है। तो आपको ये सबसे ज़्यादा दो इंपॉर्टेंट लेवल है जो आपके ध्यान में होने चाहिए। आपके फिबोनाची के जब भी टूल आप लगाओ तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल आपके यहाँ पे होने ही चाहिए सिलेक्टेड। कुछ लोग 0.382 या फिर 0.236 वाले लेवल्स नहीं पकड़ते हैं, डायरेक्टली 0.5, 0.786 और 0.1618 के लेवल्स लगाते हैं। वो अपना अपना तरीका होता है, आप उसके भी लगा सकते हो, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो सारे लेवल है ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको मदद करेंगे कि कहाँ तक आपका पुल बैक आ सकता है। तो ये डाउन ट्रेंड में आपको स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक लगाना है ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से पता करें। अब थोड़ा सा हम चार्ट को छोटा करते हैं और इसे फिर से डिलीट करते हैं और ऊपर के लेवल अगर मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया तो ऊपर मार्केट कहां तक जाएगा इसकी भी हमें फिबोनाची टूल से पता लगा सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिलीट करेंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो लेवल है ये सेम अभी जो लो स्विंग लो बना है वहां तक हम लेंगे और मार्केट ऊपर कहां तक जाएगा इसका थोड़ा अंदाजा लगाएंगे। तो चार्ट हम अगर ऐसे छोटा करते हैं तो ऊपर भी कुछ लेवल हमें दिखाई देते हैं। अब एक के ऊपर जो सबसे पहला लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो 1.618 जो मैंने कहा था कि गोल्डन पॉइंट है। तो अगर 18,800 का लेवल क्रॉस हो जाता है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्केट ऊपर की साइड में 20,200 तक जा सकता है। अब ये फिबोनाची के लेवल्स हमें बता रहे हैं। अब इसमें बीच में भी लेवल हो सकते हैं जो कि हमने यहाँ पे नहीं लिए हैं। ऊपर के ये जो बीच वाले लेवल है 0.236 हो गया या फिर 0.5 हो गया, ये भी लेवल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मोटा मोटा अगर हम देखें तो अगर मार्केट ये हाई को ब्रेक कर देता है तो अगला जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो 20,272 का होगा। तो इसकी मदद से आप अच्छे तरीके से कहाँ मार्केट ऊपर जाएगा कहाँ से नीचे आएगा ये पता कर सकते हो। तो ये तो हो गया डाउन ट्रेंड का, हमने यहाँ पे पुल बैक देख लिया। अब हम पता करेंगे कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो तो कहाँ तक नीचे आएगा और वहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। ये तो हमने देख लिया कि पुल बैक कहाँ तक आएगा। अब हमें रिट्रेसमेंट भी तो देखना है। तो इसको हम डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद एक अप ट्रेंड को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो अप ट्रेंड आप यहाँ पे देख रहे हैं ये स्विंग लो बना था और यहाँ पे जो है वो स्विंग हाई बना था। ये पहली बार बना था, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आया था। तो ये जो रिट्रेसमेंट हुई है वो कितनी हुई है ये पता करने के लिए आपको जो फिब टूल है, फिबोनाची टूल है, वो थोड़ी देर पहले हमने डाउन ट्रेंड में कैसे लगाया था, स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक लगाया था। अब आपको उल्टा करना है, स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक लगा देना है। तो आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट पता चलेगी। तो यहाँ नहीं, यहाँ तक लेंगे हम, क्योंकि ये पहला वाला स्विंग हाई हमें यहाँ पे मिला था। तो आप देख सकते हैं 1 से लेके यहाँ पे 0 तक लेवल्स लगा दिए हमने। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो स्विंग हाई के बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर गया 786, ये रेड की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 786 का लेवल है। यहाँ तक पहला पुल बैक आया, फिर मार्केट ऊपर गया 618, 0.618 की लेवल तक गया। यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर मार्केट नीचे आया, इसके नीचे वाले लेवल तक यहाँ पे एक पुल बैक आया, फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर एक पुल बैक आया। लेकिन जो बड़ा वाला ट्रेंड देख रहे हो कि यहाँ से मार्केट कहाँ आएगा नीचे, तो ये लेवल जो है वो 0.236 का निकल के आता है। तो इस पूरे बड़े अप ट्रेंड का अगर आपको जो पुल बैक देखना चाहते हो या फिर रिट्रेसमेंट जिसे कहते हैं वो देखना चाहते हो, तो आपको यहाँ पता चलेगा कि पहला जो रिट्रेसमेंट आया वो 0.236 यानी कि 17,290 के लेवल तक आया। उसके बाद मार्केट ने फिर से एक हाई बनाया। तो हम ये स्विंग हाई यहाँ तक अगर कनेक्ट करते हैं, जो कि हम यहाँ पे करेंगे देखेंगे, तो थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देते हैं। तो यहाँ तक अगर हम कंसिडर करते हैं तो नेक्स्ट जो यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, मार्केट जो नेक्स्ट नीचे आया वो किस लेवल तक आया, तो ये ब्लू कलर की लाइन जो हमने ड्रॉ की है वो लेवल है 0.038 का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल आता है और इस लेवल के पास आने के बाद मार्केट में फिर से एक बार अप ट्रेंड शुरू हो गया और उसके बाद मार्केट ने नया हाई बनाया। तो अगर अप ट्रेंड हो तो स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक आप ये टूल लगा के पता कर सकते हो कि किस लेवल तक रिट्रेसमेंट आने वाली है। और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक आप ये टूल लगा के मदद कर सकते हो कि पुल बैक अगर आएगा तो कहां तक आएगा। तो सारे लेवल्स जो है वो आपके सामने होंगे और आपको किसी भी और इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप फिबोनाची टूल का इस्तेमाल अच्छी तरीके से मतलब इसको सीख जाते हो अच्छी तरीके से यूज करना। सो बेसिकली
इसी तरीके से आपको फिबोनाची टूल इस्तेमाल करना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेली चार्ट पे यूज करना है, आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी इसे यूज कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर आप इंट्राडे करते हो तो स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करके आप लेवल्स किस तरीके से देख सकते हो। तो इसको हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट करते हैं। तो दोस्तों 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर दिया है और यहाँ पे हमारा एक स्विंग लो, हम इसे स्विंग लो पकड़ेंगे और ये एक स्विंग हाई पकड़ेंगे, क्योंकि ये अप ट्रेंड जो है इसका ये जो बीच में करेक्शन आया है वो कहाँ तक आएगा ये हम पता करेंगे। तो फिब टूल हम वापस लेंगे, चार्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं सबसे पहले। तो फिबोनाची टूल लेंगे और ये स्विंग लो से लेके ये स्विंग हाई तक हम कंसिडर करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जो लेवल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं उस लेवल को किस तरीके से प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है। स्विंग लो से पहला यहाँ पे ब्रेकआउट आया, फिर 0.5 तक यहाँ पे मार्केट चला गया, 0.5 पे रिजेक्शन फेस हुआ, मार्केट फिर नीचे आया, नीचे 786 के आसपास यहाँ पे एग्जैक्टली लेवल पे नहीं आ सकता क्योंकि ये जोन में वर्कआउट होता है। तो जोन आपको मार्क करनी चाहिए। आप बैठे रहोगे एक ही पॉइंट पे लेके तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आपको जोन में काम करना होगा। उस लेवल तक उसके पास आएगा मार्केट, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। अब लेटेस्ट जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा हम इसको देखें तो स्विंग हाई से लेके नीचे मार्केट जो आया है वो 0.236 पे आया है। तो जैसे कि हमने डेली चार्ट के ऊपर देखा था, अगर एक स्विंग हाई बनाता है मार्केट तो सबसे पहली जो लेवल होती है वो 0.236 की लेवल होती है, वहां तक मार्केट रिट्रेस होता है, वहां से मार्केट ऊपर जाता है। तो आप ट्रेड कैसे ले सकते हो? सबसे पहले तो आपको ये लेवल्स मार्क करने होंगे और इस पर्टिकुलर लेवल के पास आने के बाद आपको ऐसी एक कैंडल ढूंढनी होगी जो रिवर्सल कैंडल है। जैसे अगर हम इस पर्टिकुलर लेवल की बात करें तो इसको थोड़ा सा हम डिलीट करेंगे ताकि अच्छी तरीके से पता कर सके। तो अगर इंट्राडे में आपको ट्रेड लेना है और आपने स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक ये मार्क कर दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो हैमर है वो कैंडल यहाँ पे बनी है, ये एक हैमर कैंडल बनी है और हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होने पे यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिल रहा है। तो इंट्राडे में लेवल के पास यानी कि फिबोनाची लेवल के पास अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देता है तो आप वहां पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर लेवल को भी देख सकते हैं आप यहाँ पे, हालांकि ये स्विंग हाई नहीं बना था। तो अगर हम इस स्विंग हाई को कंसिडर करते हैं तो भी आपको 0.23, इसको डिलीट करेंगे, ये डिलीट करेंगे थोड़ा, और अगर हम यहाँ पे देखें और इसको इस तरीके से बढ़ा दे, ये स्विंग हाई, ये जो स्विंग हाई है इसे हमने कंसिडर किया और दूसरे दिन के लिए आपको ट्रेड अगर लेना है तो आप देख सकते हैं उसी के लेवल के पास, उसी आसपास 0.236 के लेवल के पास यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना है और हैमर कैंडल के बाद आप यहाँ पे रैली देख सकते हो। सेम आप अगर किसी भी लेवल को लोगे और लेवल के पास अगर आपको कोई ऐसी कैंडल दिखाई देती है जो आपको रिवर्सल कैंडल है ऐसा बताती है तो उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो। मार्केट में बेसिकली प्राइस एक्शन पे क्या होता है, आपको लेवल्स पता करने होते हैं जो फिबोनाची आपको पता करके देता है। तो इस टूल की मदद से आप काफ़ी अच्छे जो है वो ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। पहले सीखिए किस तरीके से इसे अच्छे तरीके से यूज़ करना है, लेवल्स निकालना सीखिए। स्विंग हाई और स्विंग लो आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, तभी आप इस टूल को परफेक्टली प्लॉट कर सकते हो। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो देखा आपने किस तरीके से एक्सपर्ट जो होते हैं वो फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करके मार्केट में रिट्रेसमेंट का पता लगाते हैं और सही जगह पे बाइंग या फिर सेलिंग करते हैं। आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना। टेक्निकल एनालिसिस अगर सीखना है तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स मैंने वहां पे लॉन्च कर दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में मुझे बताना कि फिबोनाची टूल का ये वीडियो आपको कैसा लगा।